नमस्कार, जय भारत। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। माई सेल्फ मोहित गौरावत MG प्लस। कैसे हैं भाई लोगों? पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में क्या बात की, ब्लड ग्रुप वगैरह पूरे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए 3 लेक्चर्स में। साथ ही उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर लिए। अब समय है हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ने का, जिसका नाम है मानव रोग। क्या नाम बच्चों? मानव रोग। देखो, रोग क्या है? बीमारी। आप बीमारी को किस हद तक देखते हैं? देखो, जो बीमारी मानसिक और शारीरिक दोनों में हो, जैसे कि मान लो आपको बुखार आया, ये आपके शारीरिक है। आपको डायबिटीज हुई, ये आपकी शारीरिक है। अंदर बॉडी के डिजीज हो रही है, बीमारी हो रही है, क्या है? शारीरिक है, साइज है। एक मेंटली होती है। मेंटली मतलब दिमागी। आपको कहोगे दिमागी यानी पागल होना, वो भी दिमागी है। बट दिमागी बीमारी एक डिप्रेशन भी होता है। मान लो आप डिप्रेशन बैठे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, डिप्रेस हो रहे हो, ये भी बीमारी है। ज्यादा सोचना, ओवर थिंकर, ये भी बीमारी है। आपने आपको शांत बनाए रखें। जैसे, इसलिए सुबह 5 बजे रामदेव बाबा कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, अनुलोम विलोम करो। इससे क्या होता है कि आपकी मानसिक शांति बनी रहती है बच्चों, मानसिक शांति बनी रहती है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रोग। देखिए बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने और भी दोस्तों तक भेजिए। जब आपने और भी दोस्तों तक भेजेंगे ना इस चीज को, तब भी तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ेंगे और अच्छा कंटेंट देंगे। मैं और भी टीचर्स को इस पे लाऊंगा। ठीक है, कृष्णा क्लासेस के फाउंडर CEO सर को भी हम बोलेंगे कि और भी टीचर्स को ऐड किया जाए, और भी सब्जेक्ट्स पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े बच्चों। मजा तभी आएगा जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे और उससे सिलेक्शन लेंगे। घर वालों को बोलेंगे, सर पापा मैंने कोई ज्यादा पैसा आपका खर्च नहीं करवाया, कहीं लाखों रुपए खर्च नहीं करवाया, सिंपल सा यूट्यूब पे पढ़ा, मोहित सर से पढ़ा, जनरल साइंस का पेपर निकल गया, उन सर से पढ़ा मैथ का निकल गया, उन सर से पढ़ा रीजनिंग निकल गई, सबसे क्लियरेंस हो जाएगी। SSC GD की भी। हाँ बच्चों, गुड न्यूज ये है, देखो आज गुड न्यूज का भी समय है। तो आज गुड न्यूज में मैं ये लेके आया हूँ कि बच्चों, SSC GD का भी जनरल साइंस का आज बैच पहला क्लास आ जाएगा। आज आज तारीख, आज डेट क्या है? 25 को रात को 8-9 बजे एक क्लास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 10 भी बजेंगे तब भी मैं क्लास आज ही लूंगा। SSC GD की क्लास आएगी बच्चों, जनरल साइंस की, आज पहली क्लास। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, थियोरेटिकल मटेरियल भी होगा, और फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से हम लोग कोर्स को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय समय बहुत कम है बच्चों, समय बहुत कम है, टाइम इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, शारीरिक व मानसिक समझ के। मानसिक मैंने बताया डिप्रेशन, जैसे कई जने डिप्रेस हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, ओवर थिंकर हो जाते हैं, वो सब मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से बुखार आना, खांसी आना, ये सब शारीरिक रूप से। अस्वस्थ होना रोग कहलाता है बच्चों। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप शरीर से बीमार हो, आपको लगता है आप खांसी आ रही है तो आप बीमार हो, तो आप क्या हो? हम बीमार हैं। अगर आप डिप्रेस हो, लंबे टाइम तक आप डिप्रेशन में चल रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, 100 लफड़े हैं लाइफ के अंदर, है ना, सबके पीछे आप डिप्रेशन में बैठे हो, तो आप डिप्रेस हो, आप ओवर थिंकर हो, आपको बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, हम ज्यादा सोच सोच के आप अपने अंदर ही डिजीज को बढ़ा लेते हैं, तो वो भी मानसिक बीमारी है बच्चों। क्या है? मानसिक रोग। अब देखो, रोग दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जन्मजात और एक होता है अर्जित। अर्जित अलग होता है, जन्मजात अलग होता है। जन्मजात का अर्थ क्या हुआ? जन्म के साथ ही है, बचपन से ही हमें वो डिजीज है। यानी कोई बच्चा पैदा हुआ और वो विकलांग हो गया, कुपोषित हो गया, कोशियोकर या मरासमस जैसी बीमारी हो गई, तो ये बेचारे को जन्म जाती है, माँ के गर्भ से ही वो बीमारियां हैं, है ना। गुणसूत्रीय रोग, गुणसूत्र के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, डाउन सिंड्रोम वगैरह, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी सरी, ठीक है, वो रोग हो गए। तो उसमें क्या दिक्कत होगी? गुणसूत्र में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट सब चेंज हो जाता है। तो गुणसूत्रीय रोग। अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी रोग में हम एक डायबिटीज बहुत अच्छा नाम सुनते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर, कई जने उसे शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह, मधुमेह भी कहा जाता है। इस रोग में अनुवांशिकी रोग है ये भी अनुवांशिक रोग। तो कौन कौन से रोग हो गए हमारे पास? जन्मजात कौन से हैं? विकलांगता, अनुगुणसूत्रीय, अनुवांशिकी। क्लियर? जो जन्म के साथ बचपन से ही हमारे अंदर है। अर्जित, अर्जित रोग। देखो अर्जित क्या होता है? अर्जित, जिसे जीता जाता है, जिसे जीता जाता है ना, अर्जित किया जाता है, मुझे ये चीज अर्जित हुई है। तो वो जो बाह्य वातावरण व वायुमंडल से जो रोग मिले हैं, क्या लिखा है? बाह्य वातावरण या वायुमंडल से जन्म के बाद हो जाने वाले रोग, जन्म के बाद हो जाने वाले रोग, वो भी वायुमंडल, इन्वायरमेंट से। मतलब एक जने ने छींका, और अपने आसपास एयर है, एयर के अंदर उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स तैरते हुए हमारे नाक तक आए और मुंह तक आए, हमने उसको ग्रहण कर लिया, अंदर जाके हमारे भी जुकाम क्रिएट हो गया। किसी का यूज तोल लिया, हमने यूज कर लिया,
उसमें जो बीमारी थी वो हम में आ गई। किसी ने ब्रश दिया है भाई, ब्रश कर लिया, तो एक ही ब्रश से कर रहे हैं। हॉस्टल में पता है आपको, एक ही तौलिया, एक ही ब्रश, सबका घिसा जाता है। ठीक है, तो आप अपना हाइजीन बिगाड़ रहे हैं और आपको उससे कोई बीमारी हो जाती है, जैसे HIV हो गई। मान लो कोई सस्ता डॉक्टर है ना, सस्ता डॉक्टर है, सस्ती नर्स है, उसने गांव के अंदर जिनको पता तक नहीं है क्या होता है, उन्होंने किसी को सुई लगाई, और सुई लगाई वही नीडल आपको भी जाके घुसेड़ दी। वो HIV पॉजिटिव था, आप भी HIV पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो इन चीजों को क्या कहते हैं, अर्जित रोग। ये हमें अर्जित हो रहे हैं, मतलब जन्म के बाद खांसी जुकाम हैजा ये सब कुछ हमें अर्जित हो रहे हैं। ठीक है, तो बाह्य वातावरण या वायुमंडल से जन्म के बाद हो जाने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं, अर्जित रोग। बच्चों क्या कहते हैं, अर्जित रोग। दो टाइप के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। समझ में आ गया अर्जित और जन्मजात में क्या फर्क है? चलो, अब अर्जित के दो प्रकार होते हैं। देखो, अर्जित में भी दो प्रकार है। एक है संक्रामक रोग बच्चों, संक्रामक रोग। संक्रामक वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक में फैलता है, यानी कि आपसे मुझ में, मुझसे तीसरे में, ऐसे फैलेगा, एक चेन वाइज फैल रहा है। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ, मेरे सामने बैठे एक व्यक्ति को छींक आई। ठीक है, बैठे को एक व्यक्ति को आई छींक, उसने छींका, और उसके, मैंने कहा ना, एयर के अंदर, उसके छींक के अंदर, जैसे हम पता है थूक निकलता है आपका, पानी निकलता है मुंह से, तो वो पानी जो है हवा के अंदर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, वो मैंने श्वसन किया, रेस्पिरेशन किया, मेरे अंदर आ गया, मेरे अंदर आ गया, और डिजीज कोज कर दी उसने, बीमारी बना दी। जैसे कोविड 19, अभी नया नया निकला है कोविड 19, कोरोना, करोना, केरोना, जो भी आपने उसको बोला। ठीक है, कोविड 19 जो उसका था वेरिएंट, उसके अंदर क्या होता था, यही तो होता था, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में होता ही यही है ना, एक दूसरे से, HIV, ये एक दूसरे से फैल रहा है रोग। मतलब आप किसी का प्रोडक्ट यूज करो तो फैल रहा है, आप किसी के संपर्क में आ गए तो फैल रहा है। तो ये संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। किसके थ्रू? तौलिए के थ्रू, उसके ब्रश के थ्रू, उसकी आवश्यक चीजों के थ्रू, उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके बोलने से। इसलिए हमने क्या बोला था, कोविड 19 स्वाइन फ्लू में मास्क लगाओ बच्चों, मास्क। बट आप लोगों ने सुना ही नहीं। ठीक है, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कैंसर, कैंसर नहीं फैलता। कैंसर वाला व्यक्ति आपके पास बैठ के छींक रहा है, उसका कैंसर नहीं फैलेगा। ऐसी कई सारी बीमारियां जिनके अंदर संक्रामक रोग है, जो फैलता ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताया जाए कि रेबीज जो है, रेबीज, रेबीज कैसा रोग है, संक्रामक या संक्रामक है? बताइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, संक्रामक है या संक्रामक रोग है। ठीक है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है? चलो, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग देखो, वायरस जनित भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जनित, जीवाणु जनित भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित भी हो सकते हैं, कवक या फंजाई के जनित भी हो सकते हैं, कृमि के जनित हो सकते हैं। किस किस से हो सकते हैं? देखो वापस छोड़ो, वायरस, वायरस जनित, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जनित, प्रोटोजोआ के जनित, कवक या फंजाई के जनित, कृमि के जनित। ठीक है, अब बात करें रोग वाहक और रोग के। अब देखो, एक बड़ा पॉइंट है, रोग वाहक व रोग जनक, वेक्टर एंड पैथोजन के बारे में बात करें, वेक्टर एंड पैथोजन के बारे में बात करते हैं बच्चों। रोग वाहक, वाहक मतलब, वाहक मतलब, वाहक मतलब जो ले जाता है, वाहक यानी ट्रांसपोर्ट वाला जरिया। जैसे आप बस में बैठे हो तो पैसेंजर क्या है, सारे सारे, ये रोग जनक है, ये रोग जनक है, और बस क्या है, रोग वाहक है। यानी कि जैसे हम मच्छर की बात करें, मच्छर मलेरिया है, मलेरिया क्या है, मच्छर, सॉरी, मलेरिया एक रोग है। मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से, मादा एनाफिलिस से ना, फीमेल, फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, अब फीमेल एनाफिलिस जब आपकी बॉडी पे आके काटती है, तो काटने से मच्छर से थोड़ा ना होता है उसका, उसके अंदर लार होती है। क्या होती है? लार। जैसे मच्छर की लार नहीं होती, हमारी भी लार टपकती, गुलाब जामुन देख के, जैसे मच्छर को आपका खून देख के लार टपकती, वो आके बैठता है, आपको काटता है, आपको काटता है, और अपनी लार, अपने डंक के थ्रू लार के साथ प्लाज्मोडियम नामक चीज डाल देता है बच्चों, प्लाज्मोडियम नामक चीज डाल देता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मच्छर जो एक मादा एनाफेलिस है, वो जब आके बैठती है आपकी बॉडी पर, काटती है, तो अपने अंदर प्लाज्मोडियम डाल देती है बच्चों। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है? ये रोग जनक है, रोग जनक है। और रोग वाहक क्या है? मच्छर। रोग जनक क्या है? आपका प्लाज्मोडियम। रोग वाहक कौन सा है? मच्छर। अब मुझे आप फटाफट कमेंट में आंसर दीजिएगा। जैसे रेबीज है तो रेब्डो वायरस यूज होता है बच्चों, रेब्डो वायरस। तो रेब्डो वायरस और कुत्ता, जो आपका कुत्ता होता है, कुत्ते के थ्रू फैलता है ना रेबीज, कुत्ता और आपके जो क्या कहते हैं इसको, रेब्डो वायरस। इसमें से रोगवाहक कौन सा है, रोगजनक कौन सा है? कमेंट पे आंसर दीजिएगा, कल मैं डिस्कस करूंगा इस बात को। इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा है, जैसे कि आपको बोला संक्रामक रोग, रेबीज, संक्रामक रोग कौन सा है, संक्रामक है या असंक्रामक है, ये भी बताइएगा। दो सवाल मैंने आपको दिए वर्क फ्रॉम होम के लिए, करिएगा वर्क फ्रॉम होम घर बैठे हुए। ठीक है ना? अब देखिए अगला, देखिए गुणसूत्रीय रोग क्या होता है बच्चा। गुणसूत्रीय रोग क्या होता है? देखो गुणसूत्रीय क्या होते हैं, मैं तो आपको समझाता हूँ, सीधी सीधी बात। 46 हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं, जिनको हमने बांटा है 33 जोड़ी में।
किसमें बांटा है? 23 जोड़ी में। क्या है? जोड़ी में, 23 जोड़ी में बांटा है। अब ये 23 जोड़ी को मैं अगर डिवाइड करूं तो दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक होता है लिंगी और एक होता है कायिक। एक होता है कायिक गुणसूत्र, एक होता है लिंगी गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्र क्या करता है? जेंडर बताता है बच्चों, नर बनेगा या मादा बनेगा। तो ये है लिंगी गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। अब देखो, अगर आपके गुणसूत्र के साथ, कायिक गुणसूत्र के साथ एक्स एक्स जुड़ जाता है, डबल एक्स जुड़ जाता है, तो क्या बनता है? फीमेल। और एक्स वाई जुड़ जाता है तो क्या बनता है? मेल। बच्चों क्या बनता है? नर। और मादा बनती है एक्स एक्स से। अगर मान लो कायिक गुणसूत्र के साथ एक्स एक्स जुड़ गया, मान लो मैं लिखता हूँ कायिक गुणसूत्र, ठीक है। अब मान लो कायिक गुणसूत्र मिलेगा 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो क्या बन गया? ये बन गई मादा, फीमेल। और 22 प्लस एक्स वाई लिख दिया मैंने, तो क्या बन गया? मेल, नर। क्लियर? कोई समझ में आ गई बात? तो आपको ये डिफाइन करना है नर और मादा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रायिकता क्या है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि देखो, जब ऐसा कई बार आता है सीन, मैंने भी सुना है राजस्थान में, कई राज्यों के अंदर ये चीज सुनने को आती है कि ना लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की नहीं पैदा होनी चाहिए। ये प्रायिकता कैसे निकाले? तो बच्चों देखो, इसमें नर की गलती होती है, मादा की नहीं होती, क्योंकि मादा के अंदर ओनली फॉर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर वाई का, नर का वाई आके जुड़ता है एक एक्स से, ये एक्स गुणसूत्र मादा का है। अगर इस एक्स के साथ नर का वाई गुणसूत्र जुड़ जाता है तो लड़का बन जाता है। और अगर गलती से एक्स जुड़ जाता है, गलती से मतलब अपनी गलती नहीं है, नर की गलती है, हमने कुछ नहीं किया, मादा की कोई गलती नहीं इसमें, और एक्स जुड़ गया तो क्या आ गया? मादा बन गई। क्या बच्चों? मादा बन गई। ठीक है। वाई जुड़ गया तो क्या बन गया? नर। अब लोग बाग दोष किसको देते हैं? महिला को, कि गलती तो औरत की होगी, है ना, गलती तो औरत की हो गई। ऐसा कुछ नहीं। और देखो, गलती है भी क्यों? अगर लड़की पैदा भी हो गई तो गलती क्यों है? दोनों इक्वल लेंस है। लड़कियों को भी प्रायोरिटी मिलती है, लड़कों को प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही जॉब करते हैं, सब कर सकते हैं, कमा के खिला सकते हैं माँ बाप को ओल्ड एजिंग में। तो ऐसा कोई भेद ना करें, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक्सेप्ट करें। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, लड़की हो गई तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे? वहां लोग गाँव में एक्सेप्ट नहीं करते, बेवकूफ लोग हैं। ठीक है। ये लोग बेवकूफ है, आप इन पे ध्यान ना दें। और ये प्रायोरिटी भी क्या है, मैं आपको बता, 50-50% है। जरूरी नहीं लड़का भी हो लड़की भी हो, 50% चांसेस देते हैं कि वाई गुणसूत्र आके मिलेगा और एक्स गुणसूत्र आके मिलेगा। ठीक है। तो आपको ये कोई विभेद नहीं करना है यहाँ पर। तो आपको मैंने बता दिया नर कैसे बनता है, मादा कैसे बनती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। 44 गुणसूत्र कौन से हैं आपके? कायिक गुणसूत्र। क्लियर? हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। मेरे लिए तो देखो इक्वल है, लड़कियां भी इक्वल है, लड़के भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो, आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिजीज। जेनेटिकल डिजीज, आनुवांशिक रोग, जेनेटिकल डिजीज। जेनेटिकल डिजीज, इसके अंदर बात कर, देखो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ गुणसूत्री रोग के बारे में बेसिक बेसिक बताया। अब आगे जब गुणसूत्री रोग आएंगे, देखो हेडिंग लिखी हुई है, इसमें हम एक 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 एक, एक सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखो, अनुवांशिकी रोग। अनुवांशिकी रोग में क्या आता है? जीन में उत्परिवर्तन और गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। इतना याद रखना है आपको, दो प्रकार के होते हैं, जीन में उत्परिवर्तन, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, अपने साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा बच्चों, नोट जरूरी है। गुणसूत्रीय रोग बच्चों, गुणसूत्रीय रोग क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। बच्चों, कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन कैसे? कायिक गुणसूत्र कितने थे? 44 हमारे भाई, एक्स वाई तो हो गए 45 46। अब इनको छोड़ के इन 44 में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब ये 44 आगे जाके कितने में बनते हैं? 22 में। भाई 22 प्लस एक्स वाई बताया था मैंने भी आपको, 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स वाई। तो ये 22 के अंदर चेंजेस है। अब किस पे क्या चेंजेस है? अब एक एक गुणसूत्र कुछ ऐसा दिखता है, क्रोमोसोम ऐसा, ये क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके नंबर 22 तक चलते हैं। पहली बीमारी है डाउन सिंड्रोम। बच्चों, डाउन सिंड्रोम, स्टार लगा दो। एसएससी के कई सारे पेपर्स में इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्या? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, जोड़ी का मतलब समझ रहे हो, दो होंगे। आप पता है चप्पल लेने जाते हो, जूते लेने जाते हो, एक जोड़ी जूते दे दो, एक जोड़ी चप्पल दे दो, क्या एक चप्पल देता है? नहीं, वो दो चप्पल देता है, दो जूते देता है। एक जोड़ी मोजे दे दो, वो दो मोजे देता है बच्चों। सॉक्स कितने देता है? दो देता है। तो वैसे वैसे जोड़ी का मतलब दो होता है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र वाली में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। कुछ आई बात समझ में बच्चों? एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि दो की जगह आप कितने हो जाएंगे? पुनरावृत्ति मतलब एक और आना, सिमिलर। पुनरावृत्ति का मतलब एक जैसा कोई भी सिमिलर आ सकता है। मान लो कि एक गुणसूत्र का नाम मैंने बता दिया ए, और ये ए, ठीक है, नहीं रुको, ये ए और ये बी। अब बी वापस आ गया,
दो गुणसूत्र में तीसरा एक और आ गया बी नया, 21वीं जोड़ी में। याद रखना कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सी जोड़ी में। याद रखना 21वीं जोड़ी में डाउन सिंड्रोम होता है। फर्स्ट गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम नामक रोग होता है। इसे मेमोलिज्म नामक रोग भी कहा जाता है। मेमोलिज्म, ये भी याद रखिएगा, स्टार पॉइंट लगा दीजिए इसके ऊपर। मेमोलिज्म और 21वां डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति में होता है, 21वें। और इसे क्या कहते हैं, मेमोलिज्म। क्यों कहते हैं, इसका आंसर भी देता हूं बच्चों। मंगोलिया प्रजाति के लोगों में ज्यादातर होता है बच्चों, मंगोलिया प्रजाति के लोग। देखो अब इनके लक्षण क्या हैं, कभी मिल भी जाए तो मिल लेना। देखना अगर हाइट छोटी है, होंठ व मसूड़े कटे हुए हैं, होंठ व मसेड़े कटे हुए हों, हाथ के पंजे खुले हुए हों, तो क्या बताना है आपको, मंगोलिया प्रजाति के लोग हैं, इनमें डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम कैसा डाउन सिंड्रोम है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है बच्चों, 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो रही है। इसे और क्या कहते हैं, मंगोलिज्म। क्यों कहते हैं कि मंगोलिया लोगों के अंदर पाया जाता है। लक्षण फिर से बता दो, लक्षण बता दो, हाइट छोटी होती है, दूसरा मसूड़े होंठ कटे हुए होते हैं, तीसरा बता दो हाथ के पंजे खुले हुए होते हैं। थैंक यू बच्चों। आगे देखो अगला, देखो एडवर्ड सिंड्रोम बच्चों, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में पुनरावृत्ति हो जाती है। अब पहले किस में हुई थी, 21वें में, अब किस में हो रही है, एडवर्ड में, 18वें में। एडवर्ड में हो रही है 18वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति। ठीक है, इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवर्ड बहुत कम पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम ज्यादा पूछा था, और तीसरा पूछा था पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में देखो लिखो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में पुनरावृत्ति हो जाती है। लक्षण देखो, आंख कान नाक मुंह आदि नहीं होते, मतलब कि जो उसके अंदर या तो आंख नहीं होगी या उसके कान नहीं होगा, कान होगा तो पूरा ऐसे घुमा हुआ हो जाएगा, यहाँ से पूरा चपटा हो जाएगा, यूं पूरा डिजाइन ही अलग हो जाएगी कान की। इसी के साथ साथ देखो उस व्यक्ति के अंदर नाक की प्रॉब्लम हो जाएगी, नाक होगी नहीं। ठीक है, आंखों के अंदर दिक्कत रहेगी, उसकी कानों में दिक्कत रहेगी, मुंह में दिक्कत रहेगी, होंठ चिपके हुए हो जाएंगे। तो ये सब किसके लक्षण हैं, पटाउ सिंड्रोम के। पहला देखो, पहला हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में पुनरावृत्ति। ठीक है, उसे मंगोलिज्म कहते हैं। मंगोलिज्म क्या है, मंगोलिया प्रजाति के लोगों में पाया जाता है, इसलिए मंगोलिज्म। क्या क्या 3 लक्षण बताए, पहला लक्षण बताओ, हाइट छोटी होना, होंठ और मसूड़े कटे हुए होना, तीसरा क्या बताया, हाथ के पंजे खुले हुए होना। अगला एडवर्ड सिंड्रोम कौन सा है, 18वीं जोड़ी, जोर से बोलिए 18वीं जोड़ी। क्लियर, 18वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी के अंदर दिक्कत आना, एक 18वीं जोड़ी गुणसूत्र का पुनरावृत्ति होना। तीसरा हमने पढ़ा पटाउ सिंड्रोम, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होना। लक्षण बताओ, नाक कान मुंह का कटा हुआ हो जाना। ठीक है, कटा हुआ क्या, सॉरी, प्राप्त नहीं होना। ठीक है, आदि नहीं होना। जैसे अब मैंने यहाँ पर देखो आपको बताया, इस तरीके के कान हो जाएंगे, ये कान का शेप हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इतना गैप हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे हाथ अलग टाइप के हो जाएंगे। ये देखो गुणसूत्र, ये है पटाउ सिंड्रोम, ये देखो। ठीक है, इसके बाद देखो ये, इसके बाद देखो डाउन सिंड्रोम, ऐसा बच्चा हो जाएगा। देखो इसके हाथ देखो, पैर देखो, खुले हुए हैं क्या, नहीं है क्या, नहीं बुआ, हाइट छोटी, छोटी सी हो गई हाइट, इतनी सी हाइट होगी। ठीक है, भाई देखो इसका जीभ और मुंह का स्ट्रक्चर देखो, होंठ और जीभ का स्ट्रक्चर देखो। आपको पता है मैंने ये सब फोटो गूगल से निकाले, आप भी जाके सर्च कीजिए। देखो पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपको उसके बारे में और सोचना चाहिए। सर ने तो ये बता दिया, अब हमें कितना सोचना है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए बच्चों। घर जाके चिंतन मनन करो उस चीज के बारे में, यार पटाउ सिंड्रोम होता कैसा होगा, चलो गूगल पे देखते कैसा होता है। गूगल पे जिस जगह आप भाई सर ने बोला था वही सीन है, सेम सीन है, ये सीन है, समझे आप। ये चीज देखो, मैंने कहा पागल कुत्ता, आपको देखना पागल कुत्ता होता कैसा है, आपको कहीं पता ही नहीं पागल कुत्ता भी कैसा होता है। ठीक है, तो वो भी आपको उस पर जाके देखना चाहिए। गूगल बहुत अच्छी चीज है आपके पास, अपॉर्चुनिटी, जिसपे हम एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। ये भी गूगल की फैसिलिटीज है, यूट्यूब। ठीक है, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज है, सर्च इंजन है इतना बड़ा। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला देखो, लिंगी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। लिंगी गुणसूत्र, अभी हमने कई गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन देखे थे, अब लिंगी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन देख रहे हैं। अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, कायिक और लिंगी। ठीक है ना, तो कायिक तो हमने पढ़ लिया, लिंगी पढ़ रहे हैं। लिंगी गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, लिंगी गुणसूत्र में क्या, पहला देखो टर्नल सिंड्रोम, क्या बढ़िया सा नाम है, टर्नल सिंड्रोम। हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों, हमेशा क्वेश्चन आता है पटाउ सिंड्रोम से। ठीक है, दूसरा हमने इससे पहले बोला टर्नल सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आएगा। देखो अब टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे एक्स वाई आता या एक्स एक्स आता, भाई 44 प्लस एक्स वाई या एक्स एस आता, दोनों में से एक चीज आती। यहाँ पर एक चीज ही आई हुई है, एब्सेंट है। जैसे यहाँ पर आता क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे 44 प्लस एक्स वाई, या तो 44 प्लस एक्स एक्स आता। ठीक है,
लिंगी गुणसूत्र के हिसाब से भाई ये तो नर हो गया, ये मादा हो गई, बट इसमें एक एब्सेंट हो गया। एक एब्सेंट का मतलब यहाँ पर क्या आया, बस एक ही गुणसूत्र आया, ना वाई आया ना एक्स आया, ओनली एक्स सिंगल रहा। तो क्या हुआ, एक गुणसूत्र की कमी हो गई। क्या हो गई, एक गुणसूत्र की कमी, क्योंकि 44 ये कितना है, एक 45, 45, जबकि कितने टोटल हमारी बॉडी में 46 होने चाहिए, यहाँ 45, एक गुणसूत्र की कमी हो गई। तो लक्षण क्या होंगे, जनन क्षमता कमी होना, बच्चों जनन की क्षमता में कमी होना, जननांग अल्प विकसित होना तथा कुछ मात्रा में महिलाओं की तरह दिखना, कुछ मात्रा में महिलाओं की तरह दिखना, जननांग की अल्प विकसित होना, जनन की क्षमता में कमी आ जाना। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्या है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। अगला देखो क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम क्या होता है, 44 प्लस एक गुणसूत्र बढ़ गया, देखो यहाँ पर, वहां एक कम हुआ था, यहाँ एक बढ़ गया है, यहाँ क्या हुआ, वाई बढ़ गया। पहले ऑब्वियसली हमारे पास क्या होते थे, एक्स वाई या एक्स एक्स, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एक्स वाई हो गया, तो एक सिंड्रोम, एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो यहाँ कितने 47 हो गए बच्चों। एक की वृद्धि हो गई, वृद्धि होते ही क्या होगा, क्या बीमारी होगी, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। देखो लक्षण, जनन क्षमता में कमी होना, पुरुषों की तरह नजर आना, जननांग में अल्प विकसितता होना। देखो दोनों ही महिलाओं के रोग है, पुरुषों की तरह नजर आना, पुरुषों की तरह क्या आना, नजर आना, और जननांग अल्प विकसित होना, पुरुषों की तरह नजर आना, और ये महिलाओं, कुछ महिलाओं की तरह होना। ये तो किसमें है, पुरुषों का रोग है, मेल का रोग है, कि ये महिलाओं की तरह दिखने लग जाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ मात्रा में महिलाओं की तरह दिखना, और ये फीमेल का रोग है, कुछ हद तक पुरुषों की तरह दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो बहुत तगड़ी चीज है, सुपर फीमेल। आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी में ठोक के पूछते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सबके एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल या सुपर मेल के ऊपर बात करते हैं, सुपर फीमेल। व्हाट इज सुपर फीमेल बच्चों, व्हाट इज सुपर फीमेल, सुपर फीमेल क्या चीज है, देखो 44 एक्स एक्स एक्स, वो फीमेल तो थी, उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, एक्स गुणसूत्र क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो एक गुणसूत्र क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो 40 हो गए 7, 47 होते ही क्या हुआ, सुपर फीमेल बन गई। गूगल पे जाके देखना सुपर फीमेल क्या होती है, मैंने यहाँ फोटो नहीं दिया, बट आपको जाके देखना सुपर फीमेल क्या होती है। सुपर मेल, सुपर मेल क्या होता है, सुपर मेल में भी सिमिलर सिचुएशन है, एक मेल बना था बेचारा, एक मेल बना था, एक्स वाई जुड़ के मेल बन गया था, उसमें एक वाई और आ गया। ठीक है, ये जैसे एक मेल बना, तो इसमें एक वाई और जुड़ गया, एक्स नहीं वाई जुड़ गया, डबल वाई हो गया, तो क्या बन गया, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो गई भाई, 44 के बाद 45, 46, 47, तो 47 हो गए, एक गुणसूत्र वृद्धि हो गई, वृद्धि होती मेल बन गया, सुपर मेल। अगर एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो क्या बनता है, सुपर फीमेल, और एक वाई गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो सुपर मेल। चलो, गुणसूत्र में पाए जाने वाले परिवर्तन बच्चों, गुणसूत्र की संरचना में पाए जाने वाले परिवर्तन, देखो एक तरफ लिख दिया कायिक, एक तरफ लिख दिया मैंने लिंगी। दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र, एक होता है लिंगी गुणसूत्र, दोनों की संरचना। अगर कायिक गुणसूत्र पढ़ेंगे तो दो बीमारियां पढ़ेंगी जिनका नाम है हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया व वर्णांधता। लिंगी गुणसूत्र में बात करें तो थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ट्राइड टू चैट और फिलो पॉलीक्यूटो न्यूरिया, पॉलीक्यूटो न्यूरिया, ये 4-5 बीमारियां पड़ते हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं स्लाइड पहले से ही लिख के रखता हूँ, आपका टाइम खराब ना हो। टेलीग्राम पे जुड़ जाए बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैंने सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, आपको नहीं मिलता है टेलीग्राम तो आप है ना 9610826076 मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे आए भेजो, मैं टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा, मैं अपने आप जोड़ूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, कॉल प्लीज मत कीजिएगा, देखो कॉल करने से मैं कॉल अटेंड नहीं करने वाला, सीधी सी बात है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो गया, किसी भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम हो गया, आपको मुझे सिर्फ किस पे करना है, व्हाट्सएप पे चैट करना है। मेरे इंटरनेट एनी टाइम ऑन रहता है, जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपका मैसेज सीन करूंगा, उसका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये नंबर है मेरे, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। चलो सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्या क्लास चल रही है अभी, मैंने सोचा क्लास खत्म होने के बाद देने थे नंबर, बट मैंने पहले दे दिया आपको। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बताओ, थैलेसीमिया में आरबीसी की संख्या में परिवर्तन आता है, आरबीसी की संख्या में क्या आता है, परिवर्तन, काउंटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे 10 कितनी होती है, 5 लाख होती है, तो उसमें कोई ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसे कहते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, सिक्कल सेल एनीमिया, अगला रोग क्या हमारे पास, सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है, सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की संरचना में परिवर्तन आ जाता है बच्चों, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उभयतल, उभयतल स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या हो जाता है, हसियाकार। अब उभयतल और हसियाकार क्या चीज है, मैं दिखाता हूँ, देखो ये ऐसी नॉर्मल आरबीसी आपकी, ये नॉर्मल आरबीसी ऐसी हो जाती है,
डायग्राम में ढंग से देखो, ऐसी हो जाती है, इतनी मोटी सी बढ़िया गोलगप्पे जैसी आरबीसी ऐसी हो जाती है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन में भी इफेक्ट आता है। इसके नॉर्मल हीमोग्लोबिन अलग है, इसके हीमोग्लोबिन अलग है, ढंग से देखोगे तो आप। कुछ डायग्राम में लेके आए हो साथ साथ, ठीक है। ये क्या है, सिक्कल सेल एनीमिया बच्चों, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, उभय तल से हंसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, हंसियाकार। फिर देखो क्राई टू चैट, क्राई टू चैट, क्राई टू चैट में क्या होता है, लक्षण बहुत हंसने जैसी चीज है। आपको मजा आएगा इस लक्षण को सुन के कि संतान जब रोती है या हंसती है, संतान जब रोती है या हंसती है तो बिल्ली की तरह आवाज आती है बच्चों। किसकी तरह आती है, बिल्ली की तरह। तो इस तरह के रोग को क्या कहते हैं, क्राइडोचेट। इसमें रोगी की माँ, रोगी जो होता है ना, बच्चा जो है जिसको ये रोग हुआ, उसकी माँ नशे की आदत रखती है बच्चों, नशे की आदत रखती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नशे की आदत रखती है, ठीक है। अगला देखो, प्रोलीक्यूटोन्यूरिया, मूत्र संबंधित रोग है बच्चों, मूत्र संबंधित रोग। मूत्र उत्सर्जन के बाद मूत्र काला हो जाता है, मूत्र उत्सर्जित के बाद मूत्र काला हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, शाही रोग, ठीक है। अब देखो मान लो तीन चार बीमारी हमने फर्स्ट फास्ट एंड फ्यूज पढ़ी, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या होता है, आरबीसी की संख्या परिवर्तन। सिकल सेल एनीमिया में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, संरचनाएं चेंज होती है। क्राइडोचेट में बिल्ली के रोने की आवाज आती है, मान नशे करती है, ठीक है। पॉलीक्यूटोनिमोनिया, पॉलीक्यूटोनिमोनिया में क्या होता है, मूत्र संबंधी रोग है, और ये उत्सर्जन के बाद मूत्र का रंग काला हो जाता है निकलने के बाद। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया शाही रोग, शाही रोग यानी रॉयल, रानी विक्टोरिया की परिवार से चलता आ रहा है, रानी विक्टोरिया के परिवार से चलता आ रहा है। इस प्रकार के रोगियों में रक्त का थक्का नहीं बनता, इस प्रकार के रोगियों में रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर तो फिर इनको चोट लगती तो बड़ी दिक्कत हो जाती, रक्त का थक्का बनने में बड़ी दिक्कत आ जाती थी, ठीक है ना। ये और ये रानी विक्टोरिया की फैमिली से चला आ रहा है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहते हैं, हीमोफीलिया को। स्टार पॉइंट लगा लो, एसएससी में कई बार पूछा है, ठीक है। वर्णांधता, वर्णांधता में क्या है, रंग। प्राकृतिक रंग कौन कौन से हमारे, तीन प्राकृतिक रंग है देखो, लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला। नील नितिन मुकेश, नील नितिन मुकेश की तरह याद रखो, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा। तो लाल और हरा, लाल और हरा जो है ना, वही वर्णांधता का रोग है, आंखों से संबंधित रोग है। लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते, एक्स गुणसूत्र पे कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है। जांच क्या है, इसहार कार्ड, इसिहार कार्ड, इसिहार कार्ड के थ्रू जांच की जाती है। एक ऐसा चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ऐसा कोई चार्ट आएगा जिसके ऊपर ना यहाँ डॉट वाइज पूरे ना दो कलर से डॉटेस बनाए गए हैं, जैसे लाल और हरा रंग का डॉटेस बनाए जाते हैं, ठीक है, कलर के थ्रू। फिर उसको एक दीवार पे चिपका दिया जाता है और फिर आपसे बताया जाता है कि बताइए सामने वाली दीवार पे कौन सा कलर किया गया है। तो आपको बताना होता है कि कौन सा, ये हसियार कार्ड होता है, क्या, इसियार कार्ड, सॉरी, इसी हार कार्ड, ऐसा कोई एक कार्ड होता है, तो दीवार चिपका दिया जाता है, उस पर डॉटेड रोटेट करके आप गूगल से इसका बता दीजिएगा। मैंने भी तो ऐसे बताया आपको, वैसे कैसे गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, ऐसे हथियार कार्ड के माध्यम से होती है। लोको पायलट, आर्मी एंड पुलिस में इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती बच्चों। लोको पायलट, लोको पायलट क्या होता है, हवाई जहाज नहीं उड़ाता है, ट्रेन चलाता है, उसे कहते हैं लोको पायलट। आर्मी एंड पुलिस में इनको वैकेंसीज में नहीं लिया जाता, याद रखिएगा बच्चों। जिनको ये बीमारी, उनको ये तीन फील्ड में नहीं लिया जाता, अदर फील्ड्स में भी नहीं लिया जाता, और मेनली तीन फील्ड्स में नहीं लिया जाता। समझ में आया आपको। तो मैं आपको फटाफट यहाँ से वापस एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ गुणसूत्रीय दिक्कत। देखो सबसे पहले थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में क्या होता है बच्चों, क्या होता है, संख्या में परिवर्तन आरबीसी की। सिकल सेल एनीमिया में संरचना में परिवर्तन आरबीसी की। क्राइडो चैट में बिल्ली की समान आवाज आती है हंसते हुए होते समय बालक की, और मां नशे करती है। पॉलीकिटो न्यूमोनिया में, न्यूरिया में उत्सर्जन की बीमारी है, मूत्र में जब आप उत्सर्जित कर देते हो उसके बाद मूत्र काला हो जाता है। हीमोफीलिया क्या है, रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज मतलब इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि विक्टोरिया फैमिली से आई है। वर्णांधता क्या है, आंखों में प्राकृतिक रंग दिखाई नहीं देता, आंखों उसकी कमजोर रहती है, एक्स गुणसूत्र पे कोई विकृति आ जाती है, एक्स गुणसूत्र पे क्या आती है, विकृति आ जाती है। साथ ही साथ उसको लाल और हरे रंग में, लाल और हरे रंग में विकृति दिखती है, विकृति दिखती है। आर्मी वगैरह में लेते नहीं है, जांच के लिए ईसीआर कार्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो फटाफट ये तीन क्वेश्चन देख लो, ये तीन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, तीनों के आंसर कमेंट में डालना, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में डाल दो बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रखिए। देखो बच्चों, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो कृष्णा क्लासेस आ सकता है। एमडीएस रोड, कोटा रंगबाड़ी रोड के ऊपर इसकी क्लासेस अवेलेबल है। यहाँ का ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, और ऑफलाइन में भी डिस्काउंट्स ऑफर चल रहे हैं। आप जाइए, एमडीएस सर बोलिए, वहाँ पर जाकर मोहित गुरात नाम लीजिए, आपको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है।
तो आप मेरे नाम से जाएंगे, मेरे नंबर से जाएंगे, तो आपको पक्का ही वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। अच्छी फीस से पहले से ही वो डिस्काउंट दे देंगे आपको। जैसे आप MG+ बोलेंगे, यूट्यूब चैनल बोलेंगे ना, आपको पहले से डिस्काउंट दे देंगे बच्चों। और आप मेरे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ कंप्लीटली करना है। यूट्यूब के ऊपर मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आपको बस फॉलो करना है और इस कंटेंट को